जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त सलीम मोहम्मद और मेरे लफ्ज मेरी गवाही देंगे। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यह एजाज़ हासिल कि मैंने 23 दिसंबर को सबसे पहले ये खबर ब्रेक की आप लोगों के लिए कि जो है आपका ईपीएस टॉपिक का जो सिस्टम है वो रिवाइज कर दिया गया है। चूंकि नासाजी तबा के बायस बहुत से लोगों को इस चीज़ का इल्म है, तबीयत अच्छी नहीं थी इसलिए मैं व्लॉग ना बना सका, लेकिन मेरी खबर ब्रेक करने के बाद बहुत से नाम नहाद लोगों की जो आंखें खुली वो क़ाबिल गफलत से बेदार हुए और उन्होंने आके व्लॉग बनाना शुरू कर दिए। बहुत से लोगों ने क्लेम किया कि उनका 18 साल का तजर्बा, उनका 20 साल का तजर्बा, वो कोरिया में पले बढ़े पैदा हुए, कोरियन नेशनलिटी उनके पास, लेकिन उन्होंने आप लोगों को ये बताने की जहमत गवारा न की कि कोर्स जो है, जो आपका ईपीएस टॉपिक का जो सिस्टम है, जो एग्जाम का जो सिस्टम है, उसको जो कोर्स है उसका वो रिवाइज कर दिया गया है। वो क्यों किया गया है, किन वजूहात की बिना पे किया गया है और उसका जो पेपर आएगा वो कैसे आएगा, कब से पेपर आएगा, उसके अंदर सवालात क्या होंगे। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये इंतहाई अहम व्लॉग है उन तमाम लोगों के लिए जो कि 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, या वो लोग जो कि इस सिस्टम के साथ वाबस्ता हैं, या वो लोग जिनके अजीजों अकारब ने इम्तिहान देना है। तो ये व्लॉग उनके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। मैं ये आर्टिकल पूरा आपके सामने रखूंगा भी सही, उसके जो पार्ट्स हैं वो भी आप लोगों के सामने साथ साथ में शेयर करता जाऊंगा। देसी सा बंदा हूं, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की मैंने कि मैं आप लोगों के लिए जो मालूमात का जो खजीना है वो इकट्ठा कर सकूं और आप इसको देखिएगा और इसको खुद भी ट्रांसलेशन जो है आप इसकी कीजिएगा। तो अभी हम आते हैं कि ये जो ईपीएस सिस्टम, ईपीएस टॉपिक का जो सिस्टम है, इसकी जो बुक्स हैं, ये इसका जो सिलेबस है, ये क्यों रिवाइज किया गया है और कब से किया गया है। नाज़रीन इकराम, ये बात ज़हन नशीन रहे कि ये आपका जो ईपीएस सिस्टम, ईपीएस टॉपिक का जो सिस्टम है, ये 11 साल के बाद रिवाइज किया गया है। मैंने किसी उस्ताद ने आपको ये नहीं बताया कि ये कब रिवाइज किया गया था, इससे पहले ये कब हुआ था। ये मैं आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि ये 11 साल के बाद जो है ये सिस्टम रिवाइज किया गया है। अच्छा, अब ये क्यों किया गया है, सवाल यह कि सिस्टम को रिवाइज क्यों किया, इस मतलब जो एग्जाम का जो बुक्स हैं इनको रिवाइज क्यों किया गया। तो इसकी 3 वजूहात थी। सबसे पहली वजह ये कि फॉरेन वर्कर्स का जो है वो साउथ कोरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा उनकी आमद, ये ठीक है यहाँ की हद तक के पाकिस्तानी नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो तो ओवरऑल सिस्टम को उन्होंने देखना है कि अभी हमारे यहाँ जो है चूंकि लोगों का जो है आमदन वो ज्यादा हो रही है, आमदन मीन्स कि उनका जो वहां पे एंट्रेंस है वो ज्यादा हो रही है, तो इसलिए हमने इस सिस्टम को रिवाइज करना है। नंबर सेकंड कि नई फैक्ट्रियों को नए कवानीन के तहत जो है वो इजाजत उन्होंने दी, मतलब वर्कर्स हायर करने की, तो इसलिए ये सिस्टम को रिवाइज करने की जरूरत पेश है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका आर्टिकल कह रहा है, ये वो खुद कह रहे हैं, ये एचआरडी वाले कह रहे हैं, ये उनके वर्ड्स हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। नंबर 3 कि गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग के अलावा दूसरे शोबाजात को इजाजत दी वर्कर्स हायर करने की, जिनमें सर्विस इंडस्ट्री थी, जिनमें फूड इंडस्ट्री है, जिनमें माइनिंग है और दूसरे शोबाजात हैं, ड्राइवर्स हैं और वेल्डर्स हैं। तो इसलिए भी इस सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत पड़ी। ईपीएस सिस्टम की मैं टेक्स्ट बुक्स की बात कर रहा हूं, इस सिस्टम को इंप्रूव करने की, उसको रिवाइज करने की जरूरत पेश आई कि ताकि तमाम लोगों को इसका जो बेहतरीन इल्म है वो हो सके। अच्छा, अब मैं आपके सामने ये कुछ रखता हूं, ये चीज रखता हूं, आप ये सेंटेंस रखता हूं, आप इसको जरा देखेंगे तो आपके नॉलेज में जो है वो इजाफा होगा। ये सिर्फ सलीम मोहम्मद आपको बताएगा, ये अंदर की खबरें सिर्फ सलीम मोहम्मद और कोई नहीं बताएगा आपको। बाकी सब फसली बटेरे आएंगे, इधर से आएंगे, उधर से आएंगे, कोई इस जेब से आपसे पैसे निकालेगा स्किल के नाम पे, कोई इस जेब से आपसे सीबीटी के नाम पे पैसे निकालेगा, और वो ये जा और वो जा। ये सिर्फ सलीम मोहम्मद आपको बीच वाली खबरें जो है ये बताएगा। आप ये इसको स्क्रीन पे देखें। द नंबर ऑफ learning units standard of foreign workers job has been expanded from 10 to 18। ठीक है, ये आपने देखा कि ये आपके 10 से जो 18 तक जो चैप्टर्स आप उनको कह लें, इनको उन्होंने एक्सपेंड किया, उनको रिवाइज किया उन्होंने। ये अब आप लोग चूंकि कोरिया से कोरियन लैंग्वेज से आप लोग वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये आप लोग इसको खुद जब देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। उसके बाद फिर ये आगे देखें आप कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी and health were set as the main duties and the volume was more than doubled compared to the previous one।
ٹھیک ہے کہ آپ کا یہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ اس کے اندر چیپٹرز ہیں اس کے والیوم کو انہوں نے ڈبل کر دیا ہے. آپ کے جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس لیے ڈبل کر دیں کہ خدا نہ خواستہ جو فیکٹری کے اندر حادثات ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے جو محفوظ رکھے پروردگار. ٹھیک ہے. اب انتہائی اہم بات جو کہ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے کی, کسی استاد نے آپ کو یہ نہیں کہا, یہ ان کی بات ہے, ان کا آرٹیکل یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کی سلیکشن کا جو معیار ہے, آپ لوگ کو جب آپ لوگوں کو ویزا کا جو اجرا کرتے ہیں وہ لوگ, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سی بی ٹی ٹیسٹ, کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ جو آپ دیتے ہیں اس کے اندر جو مارکس ہوتے ہیں, اور اسکل ٹیسٹ. یہ آپ یہ اس سینٹینس کو پھر ذرا غور سے دیکھیے پلیز. The corporation is utilizing the first Korean language proficiency test and the second skill test, job competency evaluation when selecting for non-professional employment E9 under the EPS system. یہ جب انہوں نے کورس اپنا ریوائز کیا تو اس کے اندر یہ مینشن کیا انہوں نے یہ چیز. یہ آلریڈی میں آپ لوگوں سے پہلے بھی یہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سلیکشن کا جو معیار ہے وہ یہ ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کورس ریوائز انہوں نے کیا تو اس کے اندر یہ انہوں نے سینٹینس بھی مینشن کر دیا کہ ہمارا جو آپ لوگوں کو پک اینڈ چوز کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم سی بی ٹی, اس کے بعد اسکل, اور دین پھر ہم آپ لوگوں کو ایویلویٹ کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب پورے ویلاگ کا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے, پورے ویلاگ کا سب سے اہم پوائنٹ ہے, اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ ہی ایڈڈ وی آر پریپیئرنگ نیو کوسچنز اکارڈنگ ٹو دی نیو ٹیکسٹ بک and it seems that it will be applicable to foreign workers entering in the second half of the next year. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کہ اب آپ کے اندر آپ کا جو سوال نامہ ہے, وہ جو آپ کا پیپر ہوگا, وہ جو چینج انہوں نے کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سیکنڈ ہاف کے اندر جو بچے انٹر ہوں گے 2025 کے اندر, تو وہ یہ امتحان دے کے آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیپر ٹف ہونے جا رہا ہے, انتہائی مشکل ہونے جا رہا ہے. وہ جو آپ تھے مندریدہ تھے وہ سارے تبدیل ہو گئے ابھی. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے اب آپ نے مطلب میرا جو آپ کو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے نئے سوالات ہوں گے وہ نئے پیٹرن کے مطابق ہوں گے. نیا پیپر جو ہوگا وہ نئے پیٹرن کے مطابق آئے گا. آپ کو ابھی بھی یہ دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. کیا زیادتی ہے؟ آپ لوگوں کو ابھی بھی جو سیزنل لوگ ہیں, جو فصلی بٹیرے ہیں, وہ آپ کو یہ کچھ نہیں, صرف اس میں تھوڑی بہت چینجنگ ہے, باقی تو وہی ہے. جس کو کورین آتی ہے تو وہ کیا ہے, اس میں تھوڑا سا آپ کو پہلے بھی آتی ہے, آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے, آپ اس کو یہ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایسی بات بالکل نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے. میری ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, میری ایک انتہائی عاجزانہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ کورین لینگویج سیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو سب سے پہلے نمل کا انتخاب کیجیے. نمل یونیورسٹی سب سے بہترین اور آخری انتخاب آپ کا ہونا چاہیے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ سارے کے سارے پروفیشنل لوگ ہیں, بولنے والے پروفیشنل ہیں, سکھانے والے پروفیشنل ہیں. آپ کا ایکسنٹ بہت اچھا ہو جائے گا, آپ کی گرامر بہت اچھی ہو جائے گی, آپ کی ووکیبلری بہت اچھی ہو جائے گی. اور ابھی یہ میں بھول جاؤں گا, ابھی 4 جنوری سے ان کا جو سیشن ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. تو آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ جائیں وہاں پہ اور جا کے وہاں پہ ایڈمیشن لیں اور اپنا کورین لینگویج جو ہے اس کو آپ سیکھیں. اگر کسی وجوہات کی بنا پر, ہوتا ہے بندہ لیٹ ہو جاتا ہے یا کچھ بھی فائنینشیل سرکمسٹانسز ہے یا کچھ ٹائم نہیں ہے یا کچھ بھی ہے, پھر دوسرا انتخاب آپ دیکھیں. میں یہاں پہ کسی کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, میں آج تک کسی بھی اکیڈمی کے استاد سے نہیں ملا ہوا, لیکن آپ لوگ بچے جو مجھے ریویوز دیتے ہیں, بچے جو مجھے چیزیں بتاتے ہیں, ان کے مطابق پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کورین پین والے جو احمد صاحب ہیں ان کا انتخاب کریں. ان کے پاس آنکھ بند کر کے چلے جائیں. ان کے جو بچے بتاتے ہیں, ان کا جو سٹائل ہے, جو پڑھانے کا ان کا طریقہ کار ہے, وہ ایکسیلنٹ ہے. مطلب آفٹر نمل کی بات کر رہا ہوں, نمل پھر بھی پرائرٹی پہ ہے. اس کے بعد کورین پین سر احمد جو ہے آپ کے سر ہیں, میرے تو سر تو نہیں ہے وہ, تو ان کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کا بہترین انتخاب ہو سکتے ہیں. اس کے بعد پھر اب دیکھیں, مطلب میں مطلب یہ پنڈی اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. رنگ بازوں سے بچیں جو کہ استادوں کے نام پہ جو ہے وہ رنگ بازی کرتے ہیں. مطلب ٹھک ٹک 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 کر کے ٹاوروں کے اوپر ریڑیاں چل رہی ہیں, چھتوں کے اوپر ریڑیاں چل رہی ہیں, بچوں کو وہ جھولا دلایا جا رہا ہے, جناب مٹی کے ٹوکرے جناب اتنے مطلب بوریاں پار کے رکھو, اتنے کرو. اور بھائی یہ واحد اکیڈمی ہے, وہ واحد اکیڈمی ہے کہ جس کا رزلٹ صرف 2% ہے. واحد اکیڈمی پنڈی اسلام آباد کی جس کا رزلٹ 2% ہے. ٹاور پہ اکیڈمی بنا لی, اس کا کیا فائدہ بھائی؟ آپ کو چھتوں پہ ریڈیو چلا رہے ہیں, کیا فائدہ آپ کو؟ اس کو ملٹی میڈیا یہاں پہ لگا دیا آپ نے, کیا فائدہ اس کو؟ رزلٹ آپ کا کیا؟ 0. 2% رزلٹ ہے اس اکیڈمی کا. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے بچنا ہے آپ نے ایسے رنگ بازوں سے.
उसके बाद अगर आप हिजरत करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं, इसके अलावा भी पिंडी इस्लामाबाद में और बहुत से टीचर हैं, फर्दर नाम लेना मुनासिब नहीं है, मुझे याद भी नहीं है इतने, लेकिन अच्छे और भी लोग हैं, लेकिन रंगबाजों से बचें। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आप हिजरत करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी जो फिर एकेडमी है वो टोबा टेक सिंह के हवाले से पेलिकन कोरियन एकेडमी, जिसके टीचर जो हैं मकसूद अली शाहजहान हैं, जो कि स्टिल अभी भी कोरिया में हैं। वो वहाँ से ऑनलाइन लेक्चर्स देते हैं, यहाँ पे भी उनके ट्रेंड स्टाफ बैठा हुआ है जो आपको असिस्ट करता है। और आपको एक और बात बता दूं कि स्किल टेस्ट के अंदर उनका जो है वो 98% रिजल्ट आया है। 98% रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ठीक हो गया। बाकी टोबा टेक्सिंग के हवाले से शीन से एक और एकेडमी भी आती है, उससे बचें। उनके जो मौसूफ जो उस्ताद साहब हैं मेरे दिलदा जानी, वो दिलदा जानी जो है वो एक दफा खुद एक्सपायर हो चुका हुआ है, एक्सपायर होने के बाद दोबारा फिर रोस्टर पे है, कोई पता नहीं कब छोड़ छाड़ के भाग जाए। अभी आप मुझे ये बताएं कि 300 बच्चा आपने एनरोल किया, 150 बच्चा पहले मतलब राउंड में आपने पढ़ाया, 150 बच्चा अगले राउंड में पढ़ाया, 300 बच्चा 30,000 रुपया फी पुट्ठा आपने बच्चा जिबा कर दिया। फी पुट्ठा जिबा करने के बाद आपने 90 लाख रुपए आपने पाकिस्तान में यहाँ पे कमा लिए, आपका वीजा पता नहीं कब आ जाए, आप उन्होंने छू करके जनाब उस्ताद जानी जनाब चला गया। उसके बाद क्या हुआ, मतलब बाकी आपके 4 बच्चों के 300 में से 4 बच्चों के वीजे आए, आपने वो ना पोस्टर लगा दिया, बाकी बच्चों का क्या बना भाई? उनका जिम्मेदार कौन है? आपने तो पैसे लिए उनसे। अब ये ना कह देना कि बच्चे पढ़ने वाले थे, वो 4 बच्चे पढ़ने वाले थे। तो इसलिए मतलब मेरा ये कहने का मकसद है कि भाई ऐसे लोगों से आपने बचना है। फिर अगर आप लाहौर में जाते हैं तो सर फर्रुख शहजाद हैं, वो बहुत अच्छे हैं, सर कैसर नदीम हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आप इधर नारोवाल साइड पे आ जाए तो इब्राहिम बाजवा साहब हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो इकरा कोरियन एकेडमी वाले वो हैं। उसके बाद फिर ये उसके बाद जिशान किंग कोरियन एकेडमी है, वो बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर गुलाम मुर्तजा साहब हैं, मुझे उनकी एकेडमी का नाम नहीं आता, वो बहुत अच्छे उस्ताद हैं। उसके बाद फिर वो ग्रेट होप है रजाक भागीवाला या भगवाला के नाम से, वो बहुत अच्छे हैं। फिर सर असद अब्बास हैं चकवाल से, वो बहुत अच्छे। ये देखिए, ये चंद एक लोग हैं, ये चंद एक लोग हैं जिनके मैंने नाम लिया आपको। अगर आप इन शहरों से हैं, इन मतलब इलाकों से हैं, तो इन उस्तादों के पास चले जाएं और वहां पे, लेकिन फिर ज़हन में रखें पहला इंतखाब नमन 4 जनवरी से उनके जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप जाएं उनके पास पढ़ें और जाके वहां पे जो है मतलब अपना कोरियन लैंग्वेज सीखें। देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, जाती मेरा कोई टोबा टेक सिंह के अंदर जो है मेरी कोई जाती जमीन तो नहीं है, मैं किसी की मुखालफत करूंगा, या मेरा कोई पिंडी इस्लामाबाद के अंदर कोई मतलब ऐसा कोई टावर तो नहीं है कि जिसकी मैं उसके ऑनरशिप मेरी वो दरमियान में और मैं कहूंगा जी आप उसके पास ना जाए। और भाई ये लोग ये आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये आपको चक्कर। मुझे आप ये बताएं, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात ऐसी मेरे जहन में आ गई। एक बंदा है, उसके यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर जो है वो 10,000 10K प्लस सब्सक्राइबर है, उसके वीडियोज के व्यूज उठा के देख लें, 100 से ज्यादा व्यूज नहीं आते उसके। भाई 10,000 सब्सक्राइबर वो हो गया एक महीने के अंदर, पेड सब्सक्राइबर तो मैं अब आज ले लूं मैं। तो इसलिए इस तरह के चक्करबाजों से, रंगबाजों से, लोगों से आपने बचना है। फाइनल इंतखाब फिर आपका है कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। हमेशा के लिए सलीम मोहम्मद आपका और आप मेरे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।